हाय फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन। एप्लीकेशंस देखने वाले अपन लैग्रेंजियन इक्वेशन के, जिसमें आज अपन देखने वाले सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आज अपन क्या करने वाले हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो कुछ भी इक्वेशन है विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन फाइंड आउट कर पाते हैं कि नहीं, ये देखने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो इक्वेशन होता है वो होता है आपके पास mx डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस के ऑफ एक्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो mx डबल डॉट प्लस के ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये होता है आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन। तो यही आप क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ योर लैग्रेंजियन इक्वेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे बोलते हैं। सपोज ये अगर आपके पास एक सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है, और इसको एक ऐसी स्ट्रिंग लगाए वाली है, और यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है वो अटैच है आपके एक बॉक्स को, ठीक है, एक बॉक्स को यहाँ पर एक अटैच है। तो ये जो है ये अभी कहाँ पर है, एक इक्विलिब्रियम पोजिशन में है। लेकिन सपोज टू बी मैंने क्या किया, इस साइड में इस बॉक्स को ऐसे खींचा। इस बॉक्स को जब मैं इस साइड में खींचूंगी तब ये जो आपका पोजीशन है वो क्या हो जाएंगी, पोजीशन में आपको क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी और मुझे अब ये बॉक्स यहाँ पर मिला, तो ये जो पोजीशन में चेंज है वो हो जाएगा आपका x। ये क्या हो जाएगा, पोजीशन में चेंज क्या हो जाएगा आपके पास x। लेकिन जब आप इसको खींचोगे तब ये जो स्प्रिंग है वो अपनी जो जगह है वो रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। क्या करने की कोशिश करेंगी, रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। तो रिस्टोर जो फोर्स है, वो जो फोर्स है मतलब रिस्टोरिंग का जो फोर्स है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। उसको क्या बोलते हैं अपन, रिस्टोरिंग फोर्स। तो जितना फोर्स अपन इधर खींचने के लिए लगाएंगे, ये जो फोर्स अपन अप्लाई करने वाले हैं, फोर्स अप्लाइड, उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर एक्सपीरियंस किया जाएगा। और जो कुछ भी अगर अप्लाइड फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो उसके अंदर जो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट आएगा वो होगा आपका x। तो ऐसे जब ऐसा होता है तब उसको आप बोलते हो हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऐसे मैकेनिक्स को, ऐसे जो कुछ भी मशीन जो है, ऐसे कुछ सिस्टम जो है ऐसे वर्क कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हो, हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या बोलते हो, हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मीन्स ऐसा ऑसिलेटर जिसमें f जो फोर्स है वो ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एक कोई भी जो फोर्स है मतलब F जो आपका फोर्स है वो ओनली सिस्टम पर ही एक्ट कर रहा है, बाकी कुछ भी फोर्स जो है वहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे ऑसिलेटर्स को आप बोलते हो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऐसे ऑसिलेटर्स को आप क्या बोलते हो, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर। अब अपन क्या करने वाले हैं, लैग्रेंजियन इक्वेशन से आपके जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का फॉर्मूला है, इक्वेशन है, वो क्या करने वाले, फाइंड आउट करने वाले हैं। बट मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में होता क्या है एक्चुअली। देखो अभी मैंने क्या बोला, जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करेगा। तो ठीक है, तो फोर्स जो है वो क्या करेगा, पूरा की पूरा डिपेंड करेगा उसके डिस्प्लेसमेंट पर। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है x, और वो भी हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप बोल सकते हो फोर्स जो है आपका, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो होगा आपके प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, अब f जो है वो माइनस ऑफ एक्स से प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालने के लिए जो मैंने k है वो यहाँ पर लगा दिया, प्रोपोर्शनल निकालने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया मैंने k। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और एक आपको पता है कि फोर्स जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास इंटू एक्सेलरेशन है तो अपन एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, d2x/dt² लिख सकते हैं। ठीक है, अब d2x/dt² को मैं mx का डबल डॉट लिख सकती हूँ। तो f इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो गया, mx डबल डॉट। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को रख दो साथ में, तो क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू mx डबल डॉट इक्वल्स टू k ऑफ x। और इसी को अगर मैंने यहाँ पर क्या करेगा, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस के ऑफ x लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये माइनस है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के ऑफ x। तो आपके पास mx डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस के ऑफ x मिला। इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, mx डबल डॉट प्लस के ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आप बोल सकते हो। तो दिस इक्वेशन डिनोट्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। समझ में आया। तो यही इक्वेशन आपको क्या करना है, लैग्रेंजियन की हेल्प के से निकालना है। अब लैग्रेंजियन की हेल्प से कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। ठीक है, पास लैग्रेंजियन क्या होता है, लैग्रेंजियन L इक्वल्स टू होता है आपके पास t माइनस
v, t माइनस वी, वेयर t इज योर काइनेटिक एनर्जी और v इज योर पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले t फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको v। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब v जो है उसी को आप क्या लिख सकते हो, x डॉट लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर t इक्वल्स टू क्या लिख दूंगी, हाफ m x डॉट का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो है रिस्टोरिंग फोर्स ओनली x डॉट ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओनली x एक्सिस में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बाकी कहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मीन्स मोशन जो है वो ओनली स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ओके, मोशन इज ओनली इन स्ट्रेट लाइन, इसलिए यहाँ पर ओनली x डॉट आया, y कंपोनेंट नहीं आया। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, आप ए बोल सकते हो इसको। ठीक है, अब यहाँ पर जो SHM की अपन बात कर रहे हैं, तो SHM की जो कुछ भी बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो बात कर रहे हैं अपन कंजर्वेटिव सिस्टम में। अब कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या होता है, कंजर्वेटिव सिस्टम में आपका जो फोर्स होता है वो होता है इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ v। अब v क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल, मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू होता है माइनस निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ योर पोटेंशियल। तो इसी को अपन ग्रेडियंट ऑफ v को अपन कैसे लिख सकते हैं, f इक्वल्स टू माइनस dv बाय d ऑफ x। तो इसी को अगर मैंने अच्छे से किया तो क्या हो जाएगा, dv इक्वल्स टू माइनस f ऑफ dx। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो f है वो यहाँ पर क्या है, f जो है यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स f जो है वो है मेरे पास माइनस k ऑफ x, तो ये वैल्यू रख दो वहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस k ऑफ x dx। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मेरे पास क्या हो गया, dv इक्वल्स टू kx dx। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब इसको मैंने कर दिया इंटीग्रेट, तो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो dv को इंटीग्रेट कर दिया तो ये हो जाएगा v, पूरा v। ओके, और इसको अगर मैंने इंटीग्रेट किया तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, हाफ kx का स्क्वायर। तो इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर बी। इसको मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर बी। तो अपना जो L है वो क्या है, t माइनस वी। तो a और b की वैल्यू पुट कर दो, तो L इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया, हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस हाफ k x का स्क्वायर। तो दिस इज योर लैग्रैंजियन इक्वेशन फॉर योर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसको मैं नाम देती हूँ सी। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है कि आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मिला है क्या, नहीं मिला है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज अवर लैग्रैंजियन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, लैग्रांजेस इक्वेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, लैग्रांजेस इक्वेशन। तो लैग्रांजेस इक्वेशन के लिए यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था, जबकि आप लैग्रांजेस इक्वेशन निकालोगे तब आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि वेरिएबल्स कितने हैं ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो ओनली x है, y z भी नहीं है, r थीटा वगैरह ऐसे पोलर में नहीं है। तो ओनली आपको x ही कोऑर्डिनेट में क्या करना पड़ेगा, लैग्रांजियन निकालना पड़ेगा। समझ में आया। तो अब अपन क्या करते हैं, पूरा इरेज करते हैं, ओनली अपन लैग्रांजियन इक्वेशन लिखेंगे और उससे लैग्रांजेस इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, ये मैं सारा की सारा इरेज करती हूँ। और मैंने आपको बता दिया था कि अपने पास जो इक्वेशन ऑफ दैट SHM है, SHM बोल सकते हो या फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो आपका इक्वेशन है वो अपन ने पहले फाइंड आउट किया था। वो अपने पास क्या आया था, mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0। तो यही इक्वेशन जो है आपका बाद में भी आना चाहिए, ये अपना टास्क है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अपन क्या करने वाले हैं, अपने पास लैग्रांजियन जो है वो भी फाइंड आउट हो गया था। ओके, तो लैग्रांजियन जो है वो क्या आया आपका, लिख लो यहाँ पर, लैग्रांजियन जो है वो आया L इक्वल्स टू हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस हाफ k x स्क्वायर। ठीक है, ये आया। अब आपको पता है कि लैग्रांजेस इक्वेशन ओनली फॉर योर x निकालना है, तो x के लिए लैग्रांजेस इक्वेशन क्या हो जाएगा, लैग्रांजेस इक्वेशन। तो अब x के लिए लैग्रांजेस इक्वेशन d बाय डी टी डेल l बाय डेल x डॉट माइनस डेल l बाय डेल ऑफ x इक्वल्स टू 0। मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को आपका c इक्वेशन था नहीं, तो इस इक्वेशन को आपको डिनोट क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x डॉट और विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्टली अपन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x डॉट। अब x डॉट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखो x डॉट की कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये हो जाएंगी 0। यहाँ पर x डॉट की वैल्यू दिख रही है और हाफ m तो कॉमन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ m x डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x डॉट।
2 - 1 मतलब 1, तो ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा mx का डॉट, ठीक है, मिलेगा। अब अपन क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डेल एल बाय डेल एक्स करो। अब डेल एल बाय डेल एक्स तो फर्स्ट टर्म में तो x नहीं है, x डॉट है, x डॉट नहीं चाहिए, वो वेलोसिटी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से, इसका डिफरेंशिएशन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू, तो k तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोला था ना अपन ने, तो हाफ के वैसे के वैसा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 ऑफ x, तो 2 कैंसिल, मतलब आपके पास क्या आया k ऑफ x, समझ में आया k ऑफ x, और ये भी k ऑफ x कैसा आया माइनस k ऑफ x, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब अपन क्या करने वाले हैं, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल एक्स डॉट, क्योंकि अपने को ये टर्म चाहिए, ठीक है, तो ये टर्म के लिए अपन क्या कर देंगे, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल एक्स का डॉट। अब डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल एक्स का डॉट क्या है आपके पास, एम एक्स का डॉट। अब देखो m क्या है आपका कांस्टेंट है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, m डी बाई डी टी ऑफ x का डॉट। अब डी बाई डी टी को अपन डॉट लिख सकते हैं, तो इसी को अपन क्या लिखेंगे, एम एक्स का डबल डॉट, एम एक्स का डबल डॉट, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर। तो देखो अपने पास ये चीज आ गई, ये जो वैल्यू है वो चीज आ गई, और ये वैल्यू भी ये आ गई, तो बस वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में, तो आपके पास इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद में क्या आएगा, एम एक्स डबल डॉट माइनस ऑफ माइनस के ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। अब माइनस ऑफ माइनस के ऑफ एक्स मीन्स प्लस के ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा आपके पास इक्वेशन जो है वो होगा एम एक्स डबल डॉट प्लस के ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखो यही इक्वेशन जो है, मैं यहाँ पर एलो से बता रही हूँ, यही इक्वेशन जो है वही इक्वेशन आपके पास यहाँ पर भी आया कि नहीं आया, आया। मीन्स अपन ने क्या किया, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन आपको पहले से पता था बाय यूजिंग योर न्यूटन्स लॉ, और यहाँ पर लैग्रांजियन इक्वेशन और लैग्रांजियस इक्वेशन की हेल्प से क्या कर दिया, यहाँ पर भी आपको क्या निकाल के बताया मैंने, SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर याद नहीं रखा तो मैंने आपको जब शॉर्टकटली बता दिया था उतना तो भी आप याद रख सकते हो। तो ये था अपना फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें अपन ने देखा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सेकंड एप्लीकेशन में अपन देखेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में, सिंपल पेंडुलम का जो इक्वेशन है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको क्या क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन मैंने बता दिया कि सिंपल पेंडुलम करने वाले हैं, तो सिंपल पेंडुलम के बारे में थोड़ा सा पढ़कर रखो। सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़कर रखो मीन्स आपको लैग्रांजियन नहीं पढ़ना है, लैग्रांजियन में पढ़ा दूंगी, लेकिन सिंपल पेंडुलम का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है ये आप पढ़कर रखो। सिंपल पेंडुलम में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं ये पढ़कर रखो, फिर जो इक्वेशन आएगा ना तो उसी को, उस इक्वेशन को अपन फिर क्या करेंगे, लैग्रांजियन से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और लैग्रांजियन से उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क इज सिंपल पेंडुलम, नॉर्मली जो सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ा होगा क्लासिकल मैकेनिक्स में, एडवांस में नहीं, सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स में, वो आप क्या करो पढ़कर रखो, फिर अपन उसके ऊपर से लैग्रांजियन फाइंड आउट करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर मुझे जरूर बताना, कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर देना चैनल, और ऑलरेडी अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको क्या करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाना है। आपको पता है कि शेयर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है व्यू से सब्सक्राइबर से, और सब्सक्राइबर से मेरे करेज में इंक्रीज होंगी, मुझे और ज़्यादा वीडियोस करने की प्रेरणा मिलेगी, और ऐसा होने के बाद आपके लिए क्या फ़ायदा होगा, तो आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि वीडियोस फास्ट आएंगे, वीडियोस ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगे, और सब्जेक्ट भी ज़्यादा क्लियर होगा, और ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट होगा आपका। तो ये आपके फ़ायदे हैं और ये मेरे फ़ायदे। तो आप यहाँ पर अपन इक्विलिब्रियम स्टेट में बनाना है आपको, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्या करना है, शेयर कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।